अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज और शानदार किस्म का मखंडी हलवा, जिसको सब हलवों का बादशाह भी कहा जाता है। ये इतना लजीज और मजेदार बनता है कि आप सूजी का हलवा भूल जाएंगे। बस एक बार इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए अपनी विंटर वेकेशंस को। इंशाल्लाह ये खाकर आपको बहुत मजा आएगा, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। मखंडी हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है। इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और साथ ही इसमें जाएगा दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 कप सूजी में 2 कप दूध ऐड किया है। ये फुल फैट मिल्क है और रूम टेम्परेचर पर है दूध, ठीक है। तो 2 कप दूध जो है ना वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। दूध ऐड करने के बाद हम इसको सोक कर देंगे। आप लोग 1 घंटा 2 घंटे भी सोक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ना ओवरनाइट सोक कर दिया था ताकि सूजी जो है ना वो अच्छे से भीग जाए और फूल जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप 1 घंटा या 2 घंटा भी कर सकते हैं। अब जनाब ये नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने खोल लिया था और मैं यहाँ पर आपको सूजी का जो रिजल्ट है वो दिखा देती हूँ कि ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फूल गई है और अच्छे से ये दूध में भीगी हुई है। चलिए जी अब मेकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और 1 कप ही लिया है देसी घी। मैं हलवा हमेशा देसी घी में बनाती हूँ, आप लोग दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी की क्वांटिटी मेरे पास 1 कप थी, तो मैंने उसी कप से घी को भी मेजर किया। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। शुगर को भी मैंने उसी कप से मेजर किया था। इन तीनों चीजों की क्वांटिटी आपने सेम लेनी है। घी में शुगर ऐड करने के बाद हम शुगर को बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे और इसको हम कुक करते जाएंगे। गालिबन 7 से 8 मिनट के बाद जो आपकी चीनी है ना वो जुड़ना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो शुगर है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में आ चुकी है और फिर इस फॉर्म में आने के बाद शुगर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। फ्लेम यहाँ पर स्टिल लो है। अच्छा, शुगर को हम मेल्ट करेंगे और यहाँ पर आपने शुगर का थोड़ा सा कलर निकालना है। जितना कलर आपने ब्राउनिश कलर जितना आपने हलवे का रखना है ना उसी हिसाब से आपने शुगर का कलर निकालना है, लेकिन इसको हमने ब्लैक नहीं करना, ये याद रहे। अब शुगर का जैसे ही ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसमें भीगी हुई सूजी और दूध ऐड कर देंगे और ये आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे या तो ऐड करना है या फिर आपने बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ना तो काफी छींटे भी उड़ेंगे। तो आपने अपने हाथों को बचा एहतियात से इसको ऐड करना है। अब जैसे ही हम सूजी ऐड करेंगे ना तो सूजी और चीनी जो है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी। इसके क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि चीनी जो है ना वो हमारी कैरमलाइज्ड थी और काफी गर्म भी थी। तो हम जब सूजी इसमें ऐड करते हैं ना तो वो आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। ये जिस तरह इसके क्रिस्टल बनना स्टार्ट हुए थे ये इसी तरीके से मेल्ट भी हो जाएगी। बस इसमें आपने चम्मच चलाते रहना है, चम्मच आपने नहीं रोकना और आहिस्ता से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमने इसकी कुकिंग करनी है। अच्छा जी, मखंडी हलवे में मैं आपको एक सीक्रेट टिप बता दूं कि हमने इसमें जो चम्मच है ना वो गोल गोल नहीं चलाना, बल्कि हमने चम्मच ऊपर नीचे की तरफ चलाना है, क्योंकि ये जो हलवा है ना ये आपस में थोड़ा जुड़ा हुआ बनता है और थोड़ा सा ना ये क्रिस्पी फॉर्म में बनता है। जैसे सूजी का हलवा बिल्कुल नरम होता है ना, ये वैसा नहीं बनता। तो इसके लिए हमने चम्मच जो जिस तरीके से मैं चला रही हूँ ऊपर नीचे की तरफ, पहले ऊपर इसको हलवे को लेके जाना फिर नीचे की तरफ आना है। जब तक हलवा कंप्लीट तैयार नहीं हो जाता हम लोग इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए इसे कुक करते जाएंगे और फिर जब ये हलवा ऑयल छोड़ देगा और कढ़ाई को छोड़ना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब लास्ट में हम इसमें ना ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप लोग अपनी मर्जी के कुछ भी ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता, बादाम और किशमिश ऐड की थी। ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसको 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो यहाँ पर हमारा मखंडी हलवा बिल्कुल तैयार है। तो इसको मैंने डिश आउट किया था। आप देख सकते हैं कि कितना मजेदार और लजीज लग रहा है और जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे ना तो आप लोग कहेंगे बस वाह जी कमाल ही हो गया है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार इसको बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइए और सर्दियों में तो एक बार इसे लाजमी बनाइएगा, क्योंकि सर्दियों में तो हलवा खाने का ना अपना ही मजा होता है और फिर अगर इसे चाय या कॉफी के साथ सर्व किया जाए तो फिर तो बस इसका जो मजा है ना वो दुबाला हो जाता है। होपफुली आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।